हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले टेंस के क्वेश्चंस को जल्दी सबसे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। ये जो 6 बजे क्लास आपकी रेगुलर बच्चों चलती है, ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यानी कि ग्रामर बेस्ड जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो वो फंस जाते हैं एरर डिटेक्शन में, चाहे इंप्रूवमेंट में हो या फिर वो क्वेश्चंस जो क्लोज टेस्ट और फिलर्स के कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हुए फंस जाते हैं। तो इसीलिए स्पेशली ये सेशन स्टार्ट किया है 6 बजे, जो वीक में 3 दिन चलता है। ठीक है, सो आप बच्चे रेगुलर इस क्लास को लिया करो। तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास में अगेन हम टेंस को करेंगे। उससे पहले जब तक बच्चे कनेक्ट होते हैं आप बच्चे देख लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे ले सकते हो। ठीक है, ये 3-in-1 बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अंदर आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस है। ठीक है, और बैच की मैं वैलिडिटी की बात करूं तो बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। ठीक है, ये आपका वैलिड रहेगा 1 ईयर तक, तो चलेगा। स्टार्ट करें सेशन। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, करना शुरू करो। हम बात कर रहे हैं यहां पर शी डैश मी सिंस 2004। आपको बच्चों देखो नो की फॉर्म को फिल करना है। आपको देखना है इसमें आप नो की कौन सी फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, किस फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि टेंस चेक करना है इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। वो मुझे जानती है 2004 से। वो मुझे जानती है 2004 से। तो आपको चेक करना है कौन सा टेंस आप यूज करेंगे यहां पे। बहुत ही अच्छे बच्चे, जो गुड। देखो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है एक पॉइंट को। नो की मैं बात करूं, हम नो में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको जानता है तो जानता है। ठीक है, हम कभी नहीं बोलते कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। क्या जान रहे हो भाई? जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो अननोन है। ठीक है, तो इनमें कभी भी आईएनजी नहीं आता। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर सिंस की हम बात करें, अगर हम सिंस की बात करें, आपने पढ़ा होगा सिंस और फॉर का यूज होता है वहां जहां हम प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करें। सिंस और फॉर का यूज होता है वहां जहां हम प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करें, एक जारी एक्शन की बात करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे, आंसर्स करते चलेंगे सभी बच्चे। प्रोग्रेसिव एक जारी एक्शन की अगर हम बात करें विथ टाइम, समय के साथ, विथ टाइम, तो हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट हर सिंस और फोर का यूज हमेशा बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, जारी एक्शन के लिए नहीं होता। हम सिंस और फोर का यूज वहां भी करते हैं जहां हम एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक अनुभव की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस अनुभव की बात कर रहे हैं। वहां पर भी हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं, सिंस और फोर। और आपको ध्यान रखना है वहां पर आप जो टेंस यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। आप देखो ये किस तरह से अनुभव है, किस तरह से अनुभव की बात हो रही है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लेना। वो मुझे जानती है तो इट मीन्स उसको मेरा बारे में पता होगा, उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा कि मैं किस तरह की पर्सन हूं, मुझे किस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, कैसी चीजें बेकार लगती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको मेरे बारे में पता होगा। तो वहां पर हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर दो केसेस आते हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है बच्चों तो आप लगाएंगे हैव। पॉइंट क्लियर है? और हर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर परफेक्ट टेंस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब शी को देखकर जितने भी बच्चे इसका आंसर
शी सिंगुलर को देखकर जितने भी बच्चे इसका आंसर हैज नॉन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हैज नॉन इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर हैज नॉन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि नो की जो बच्चों फर्स्ट फॉर्म होती है नो, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है नॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, डाउट है यहां तक किसी को? चलो एक और क्वेश्चन देखो। चलो, फॉर द लास्ट 10 years ही डैश दिस फैक्ट्री। पिछले 10 सालों से, ठीक है। ऑन मतलब हम वहां यूज करते हैं जहां पोजीशन की बात करते हैं, ऑनरशिप, अधिकार, अधिकार के लिए, ऑनरशिप के लिए पोजीशन मतलब होता है ऑनरशिप, ठीक है, अधिकार। पिछले 10 साल से वो फैक्ट्री उसकी है तो उसका अधिकार भी उसी का ही होगा, है ना। तो उसकी अपनी ही फैक्ट्री है, तो आपको चेक करना है कि यहां पर आप कौन से टेंस को यूज करोगे। देखो कौन से टेंस को यूज करोगे। अगर, हाँ देखो जरा सभी बच्चे पहले देख लो एक बार, हम कौन से टेंस को यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल सही है। अब देखो पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर द लास्ट ईयर 10 years दे दिया। अगर फॉर द लास्ट 10 years नहीं दिया होता तो फिर आप सीधा लिखते शी ऑन्स, ही ऑन्स, शी ऑन्स, है ना। ही है तो ही ऑन्स, शी होता तो ऑन्स आ जाता, क्योंकि सिंगुलर है, पोजीशन की बात कर रहे हो भाई, ये फैक्ट्री उसकी है तो अधिकार भी उसी का ही होगा। लेकिन जब आपको फॉर द लास्ट 10 years दे दिया तो अब अगेन वो लास्ट क्वेश्चन वाला केस, हम एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, और एक समय के साथ। तो जहां समय के साथ होगा वहां पर आप कौन से टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से टेंस को यूज करेंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। इतना क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट को देखकर ही के साथ अगेन आपको क्या लिखना है, हैज। ही के साथ आप बच्चे क्या लिखेंगे, हैज, और हैज के साथ लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बच्चों क्या लगता है, ईडी। क्या यूज होगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, ईडी का यूज होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर हैज ऑन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक? रेगुलर क्लासेस लिया करो आप सभी बच्चे। नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। अब उसने मॉर्निंग से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया है, आपको चेक करना है। क्योंकि नहीं खाया इसलिए क्योंकि यहां पे नॉट दे रखा है, नॉट का मतलब नहीं। तो सुबह से ही उसने न्यूट्रिशियस फूड को नहीं खाया है, पोषण तत्व वाले, है ना, पोषक तत्व वाले खाने को नहीं खाया। तो आपको देखना जरा कि यहां पर आप नॉट ईट के साथ, नॉट है नेगेटिव, तो नेगेटिव में डेफिनेटली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करना पड़ेगा ना। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अकॉर्डिंग, अब उसको चेक करना है आपको कि कौन से टेंस के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट, अगेन सिंस मॉर्निंग आ गया ना बच्चे, सुबह से ही उसने नहीं खाया, यानी कि सिंस मॉर्निंग प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में तो बता नहीं रहा, जारी एक्शन तो नहीं है कि खा रही है, नहीं खाया सुबह से, ठीक है। तो अगेन कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज होगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, नीना की। तो नीना के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैज नॉट, और ईट की सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो यहां पर आप हैज नॉट के साथ लिखेंगे ईटन,
ही हैज नॉट ईटन न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको चेक करना है इसके अंदर कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, एक करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस को चेक करो, चूज करो कौन सा है। शी हैज ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट, शी ब्रशेज हर टीथ एवरी नाइट, या शी इज ब्रशिंग हर टीथ एवरी नाइट। वो हर रात अपने दांतों को क्या करती है, ब्रश करती है ना, तो ब्रश करने का काम करती है हर रात। आप रोज क्लास लेते हो, आप रोज क्लास लेते हो, तो ये जो एवरी वर्ड है, चाहे वो एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, ठीक है, एवरी ईयर हो, तो ये कैसे एक्शन के बारे में बताता है। देखो कौन से एक्शन के बारे में बताता है, जहां पर भी एवरी वर्ड आएगा, चाहे वो किसी मंथ से पहले हो, किसी वीक से पहले हो, किसी भी ईयर से पहले हो, तो कौन से टेंस के बारे में बताता है। मैं टेंस की ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है रूटीन के लिए। रूटीन ही तो है, आप रोज रात एक काम कर रहे हो, आज रोज सुबह एक काम कर रहे हो, आप रोज दोपहर एक काम कर रहे हो, या हर हफ्ते एक काम कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, रूटीन ही तो है। रूटीन रोज करो, वीक में एक बार करो, महीने में एक बार करो, महीने में 2 बार करो, रूटीन तो रूटीन है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो या फिर इरेगुलर हो। तो इन सबको हम कौन से टेंस में लिखते हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, हम इनको लिखते हैं एक ही टेंस में, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितने भी रूटीन होते हैं बच्चे, एवरी नाइट का मतलब आपका रूटीन, एवरी नाइट का मतलब है रूटीन से, और जितने भी रूटीन होते हैं ये सब कौन से टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बच्चों, सिंपल 2 चीजों के साथ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में लगेगा एसओरियस, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है। तो अब देखो, ब्रश करने का काम कौन कर रहा है, शी कर रही है। शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, क्योंकि अगर मैं इज के साथ आईएनजी की बात करूं, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। इज के साथ आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज के साथ आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और हैड के साथ ब्रश्ड, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और हम बात कर रहे हैं रूटीन की, तो रूटीन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शी ब्रशेज हर टीथ एवरी नाइट। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। He has scored a century a week ago, या he has scored a century before a week, या he scored a century a week ago। देखना है आपको कि कौन सा इसमें ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसने स्कोर की एक सेंचुरी, ठीक है, 1 हफ्ते पहले। देखो जरा कौन सा करेक्ट होगा, हैज स्कोर्ड या फिर स्कोर्ड। बहुत ही अच्छे बच्चे, जो गुड। अब मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ बच्चों। वो पॉइंट क्या है, अगर कभी भी आपको बिफोर मिलता है, अगर कभी भी आपको बिफोर मिलता है, ठीक है, तो बिफोर के केस में आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जहां पर भी आप बिफोर देखो तो वहां पर आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैं पहले इस मूवी को देख चुका हूं।
ठीक है। तो बिफोर हमेशा कौन से केस को लेकर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब भी आपको एगो मिले या फिर लॉन्ग एगो मिले या फिर अ वीक एगो मिले, अ वीक एगो, या फिर आपको अ लॉन्ग वीक की बात करें, अ वीक एगो मिले, तो इन सब केसेस के अंदर आप जो यूज करेंगे वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो कंप्लीट है, एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे आप बच्चे जो कंप्लीट है बट किस में, पास्ट में, जो कंप्लीट है बट किस में, पास्ट में, यानी कि पास्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए आप यूज करेंगे एगो, लॉन्ग एगो और अ वीक एगो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर पॉइंट क्या दे रखा है, सिंपल बच्चों, यहां पर आपको अ वीक एगो दे रखा है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको किसी भी काम के समय के बारे में बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या काम है भाई, समय के बारे में बता रहा है कि कौन सा काम किस समय हुआ है। तो जैसे ही आप वीक एगो एक सप्ताह पहले, यानी कि वो पहले हो चुका है, पास्ट, जो काम हो गया एक बार वो पास्ट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम हमेशा, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप चाहे सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया हो या फिर आपको सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में दिया हो, आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आप बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, जब भी आप बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो स्कोर की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डी लगता है, स्कोर की सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल डी लगता है, सेकंड में भी और आपके थर्ड फॉर्म में भी। इतना क्लियर है? तो यहां पर आप लिखेंगे ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो। हैज स्कोर्ड का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। इंडिया हैज वॉन फ्रीडम इन 1947। भारत को फ्रीडम कब मिली थी, स्वतंत्रता कब मिली थी, कब वो फ्री हुआ था? वो हुआ था 1947, 1947। अगेन चेक करना है, हैज वॉन, हैड वॉन या वॉन, कौन सा टेंस यूज होगा। बहुत ध्यान से देखो जरा आप बच्चे कि आप कौन से टेंस को यूज करोगे, हैज वॉन, हैड वॉन या फिर वॉन। अगर हम बच्चों हैज के साथ थर्ड फॉर्म देखें तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैड के साथ अगर हम थर्ड फॉर्म देखें तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और वन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पॉइंट क्लियर है? अब देखो मिली कब है फ्रीडम, इन 1947, मतलब एक काम हो गया 1947 में, मतलब हमारा एक पास्ट, भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात कर रहे हैं, और जो काम एक बार हो गया वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हम लोग कौन से टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी बच्चों काम एक बार हुआ वो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, तो अगर इन के साथ कोई भी ईयर दे रखा है तो उस केस में आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। जैसे अभी हमने पढ़ा एगो आए, लॉन्ग एगो आए, है ना, तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट, या अ वीक एगो आए, ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं।
तो उसी तरह से अगर आपको इन के साथ कोई भी ईयर मेंशन हो, ईयर दिया गया हो, इन दैट केस आपको अगेन लगाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इतना क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड है। चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा। लास्ट वीक आई हैड गॉन टू सिनेमा ट्वाइस। पिछले सप्ताह में 2 बार सिनेमा गया, या लास्ट वीक आई वेंट टू सिनेमा ट्वाइस, या लास्ट वीक आई हैव गॉन टू सिनेमा ट्वाइस। देखो जरा कौन सा टेंस का यूज करेंगे आप बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कौन सा स्टेटमेंट आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। हमें यहाँ पे लास्ट, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, या फिर ईयर हो, हमें जब भी वीक, मंथ और ईयर से पहले लास्ट दिया हुआ है तो मतलब हम बात कर रहे हैं एक बीते हुए कल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बीते हुए कल की बात कर रहे हैं ना। तो अगेन कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अगेन कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे। अगर मैं हैव के साथ गॉन बोलूं तो हैव के साथ गॉन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं हैड के साथ गॉन बोलूं तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। गो, वेंट, गोन, गो, वेंट और गॉन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? वेंट। तो यहां पर कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इतना क्लियर है? तो उसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। हम बात करें व्हेन शिरीषा नॉक एट द डोर समवन पेप्ड थ्रू द विंडो। होता ना जब कोई खटखटाता है तो कुछ ऐसे घर में लोग होते हैं जो विंडो में से झांक लेते हैं कि अच्छा कौन है गेट पे जो खटखटा रहा है। ठीक है, आपको चेक करना है यहां पर नॉक एट द डोर को आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस इसको बोलते हैं। टेंस का एक क्रम चेक करना होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आपको चेक करना है कि नॉक्ड लिखोगे या नॉक लिखोगे। नॉक्ड के साथ साथ ऑन डोर, एट द डोर, या फिर नॉक्ड डोर, या फिर नॉक एट द डोर ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। इन दैट केस योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आपको किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। आपको बस सिंपल ध्यान रखना है कि अगर आपको फर्स्ट क्लॉज, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में दे रखा है या फिर ये आपको पास्ट में दे रखा है, बस यही डिसाइड करेगा आपके नेक्स्ट उसके टेंस को, प्रेजेंट या फिर पास्ट। आपने क्या देखा यहां पर, क्या यूज हो रहा है? ईडी। क्या यूज हो रहा है? ईडी, यानी कि ईडी का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट। तो अगर किसी ने विंडो से झांका पास्ट में है तो डेफिनेटली कोई उस नॉक भी कब कर रहा होगा? पास्ट में ही कर रहा होगा ना। तो इस पास्ट को देखकर हमें क्लियर है कि नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आ सकता है ना।
अब हम डोर की बात कर रहे हैं, डोर पर, तो डोर के लिए प्रीपोजिशन का तो कनेक्शन होगा, तो नॉक किस पे, एट द डोर, ठीक है, एट द डोर। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर सेकेंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। As Simon had already been to the park, he lead the way for the other children. आपको चेक करना है यहां पर कि करेक्ट क्या होगा। अभी जो मैंने पॉइंट समझाया ना उसी से ऑलमोस्ट ये रिलेटेड है, ठीक है। मैंने लास्ट जो टेंस की 2 क्लासेस ली थी उसमें मैंने समझाया था कि जब भी आपके कनेक्टर्स व्हेन आते हैं, आफ्टर आता है, बिफोर आता है ना, तो वहां पर आप किस तरह के 2 एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करते हो। क्या दोनों कभी भी एक साथ पास्ट में हो सकते हैं? ऐसा कभी होगा नहीं। दोनों एक्शंस पूरे हैं, कंप्लीटेड है, बट पास्ट में है। बट कौन से पास्ट में हम किस एक्शन को लिखेंगे और कौन से पास्ट टेंस में हम किस एक्शन को लिखेंगे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको चेक करना है लीड द वे को आप किसके साथ रिप्लेस करोगे। लीड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लेट होती है, सेकेंड भी और थर्ड भी, ठीक है। आपको चेक करना है यहां पर आप इसको किससे रिप्लेस करोगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट अगेन हैड ऑलरेडी, हैड मतलब पास्ट, ठीक है ना, हैड बीन मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट तो दूसरा किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जब भी आप 2 कंप्लीटेड एक्शन की बात करोगे पास्ट में, ठीक है, 2 कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है जो भी आपका फर्स्ट कंप्लीटेड होगा, जो भी आपका फर्स्ट कंप्लीटेड होगा वो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में, और जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड होगा, सेकेंड कंप्लीटेड, वो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं लेट द वे, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और देखो, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिनर हिज स्पीच। आपको चेक करना है इज अबाउट टू बिगिनर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, वॉज अबाउट टू बिगिन, वॉज अबाउट टू बिगिनर, या इज अबाउट टू बिगिन, या इज अबाउट टू बिगिनिंग। देखो जरा आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे आप बच्चे। हम बहुत बार ऐसा केस होता है बच्चों कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में और वो हो बात की जा रही है फ्यूचर को लेकर, ठीक है। जैसे हाँ आपने बोला कि वो लेटर लिखने वाला है, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। आप कहीं गए, रोड पे देखा आपने एक्सीडेंट, आपने उसे उठाया डॉक्टर के पास ले गए, तो आपने बोला डॉक्टर इसको चेक करो ये मरने ही वाला है, यानी कि एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है। तो हम उसको कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखते, हम उसको किस में लिखते हैं बच्चों, हम उसको लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब भी आपको अबाउट मिले, ठीक है, या फिर गोइंग, तो उस केस में ध्यान रखना है गोइंग और अबाउट के साथ आप हमेशा यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है जो काम होने ही वाला है, होने ही वाला है, जो काम होने ही वाला है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गोइंग और अबाउट, और गोइंग और अबाउट के साथ हम लिखते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर वही पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप बच्चे देख सकते हो अबाउट टू मतलब वो अपनी जो स्पीच है, ठीक है ना, स्पीकर उसको शुरू करने ही वाला है, यानी कि एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है।
अच्छा, हम टेंस कैसे पढ़ते हैं बच्चों? आपने टेंस ऐसे पढ़ोगे, रहा है, रही है, लगाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना। ता ते ती लगाओ, देखो लगा हुआ तो आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। चुका है, चुकी है, देखो तो आप लगाओ प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। चुका था, चुकी थी, देखो तो फिर पास्ट परफेक्ट लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ता ते ती वाली आदत है ना, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें तो आप देखोगे शुरू होने ही वाला है ना, तो कोई तो रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों लगा रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम लोग यूज करते हैं इज अबाउट टू बिगिन। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर अबाउट और गोइंग के साथ टू और टू के साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट आते हैं। हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टेकिंग अ टॉल ऑन हिज हेल्थ। आपको चेक करना है कि टेकिंग अ टॉल को आप किससे रिप्लेस करेंगे। देखो जरा, टेकिंग अ टॉल को आप किससे रिप्लेस करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे। देखो जरा किससे रिप्लेस करोगे? बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। हमने क्या देख लिया? लास्ट। लास्ट मतलब बीता हुआ कल। ट्रिप कौन सी? पिछली, अभी वाली नहीं, आने वाली नहीं, पिछली ट्रिप। तो लास्ट ट्रिप का मतलब हो गया कि हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कंप्लीटेड है, बट किस में? पास्ट में। तो यानी कि हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट। आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो ऐसी फॉर्म है, ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो टेकन और आईएनजी नहीं आ सकता, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ट्रिप की, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताती है। तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? टुक। क्या लिखेंगे? टुक। तो टुक अ टॉल इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है? तो हम यहां पे लिखेंगे टुक अ टॉल। हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टुक अ टॉल ऑन हिज हेल्थ। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलो एक और क्वेश्चन। अगर हम बात करें बच्चों, रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहो। आपकी जो क्लासेस चलती हैं, 3 क्लासेस रेगुलर चलती हैं। एक सुबह 10 बजे चलती है बच्चों यूट्यूब पे, और एक क्लास आपकी 3:15 पर चलती है, ठीक है। और एक क्लास चलती है रात को 8 बजे। ये दोनों क्लासेस आपकी इंग्लिश की है, सुबह 10 बजे भी और 3:15 पर भी, ठीक है। और रात को जो 8 बजे क्लास होती है 8 PM पे, ये मैथ्स की क्लास है, जिस क्लास को अनुज वशिष्ठ सर लेते हैं। आप सभी बच्चे जरूर क्लास को ले, मैथ्स की क्लास को, ठीक है। सर बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे आप बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, वही डिलीवर किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेम मैथ्स में भी है। सर आपको सब PYQs करा रहे हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है, ट्रिक्स, ये सारी चीजों को समझाएंगे। तो आप बच्चे रेगुलर, आप बच्चे जरूर लिया करो रात 8 बजे की क्लास मैथ्स की, ठीक है। और उसके अलावा आपकी क्लास एक 6 बजे की, जो ये क्लास है 6 बजे वाली क्लास, ये वीक में 3 डेज चलती है। एक तो मंडे और वेंसडे और आपका फ्राइडे, ठीक है। ये तीनों दिन आप बच्चे क्लासेस जरूर लिया करो। जिन स्टूडेंट को बेसिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ग्रामर में बहुत इशू आते हैं, एरर डिटेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाते एग्जाम के अंदर, इंप्रूवमेंट निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर क्वेश्चन कोई गलती से फिलर का क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड आ गया तो फंस जाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास रखी गई है 6 बजे, जो वीक में 3 दिन चलती है। और आप बच्चे जरूर इस क्लास को लिया करो। बाकी अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम आती है तो आप सुबह 10 बजे की क्लास लो। और 3 बजे वाली जो क्लास होती है 3:15 वाली, इसमें PYQs कराए जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, शिफ्ट वाइज पेपर्स कराए जाते हैं। CGL मैं 2023 के सारे पेपर्स करा चुकी हूँ, CPO सारे पेपर्स मैं करा चुकी हूँ, MT CHSL चल रहा है। तो आप बच्चे इस क्लास को जरूर लें। जो भी तैयारी करना चाहता है, 2024 को टारगेट कर रहा है, चाहे वो CGL को कर रहा हो, चाहे MTS CHSL CPO स्टैनो, वो सभी बच्चे इस क्लास को जरूर लें, ठीक है।
सो बाकी जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है बच्चों और एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। इस बैच के अंदर आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस हैं, ठीक है। और जो कोर्स की मैं वैलिडिटी की मैं बात करूं तो वो 1 ईयर है। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर है। और आप प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इस बैच को ले सकते हो। आपको कोई भी डाउट आता है, आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आप एनी टाइम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। ये लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर रहती हैं, ठीक है। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी क्लास मिस ना हो। जो भी लाइव क्लासेस है, जैसे ये लाइव क्लास है, इसकी जितने भी लाइव क्लासेस होंगी इन सबकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, एसएससी बुलेट के टेलीग्राम पे। तो आप जब डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो हर क्लास की पीडीएफ आफ्टर क्लास आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर एक नए टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे 6 बजे वाली क्लास में। अब जो क्लास होगी वो मंडे होगी, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद अब आपकी क्लास कब होगी, मंडे में होगी, ठीक है। 2 दिन क्लास नहीं है, सैटरडे और संडे 6 बजे वाली। बाकी क्लासेस चलेंगी बस 6 बजे वाली, क्योंकि अब ये क्लास होगी आपकी मंडे को, ठीक है। चलेगा।